चलिए फ्रेंड, हम लोग टॉप 90 क्वेश्चन देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी? तो सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी? तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद आपके डच आए, इसके बाद अंग्रेज आए, फिर आपके डेनिश, और लास्ट में सबसे 1664 में फ्रांसिस आए। तो क्रम आपको याद रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस दी अल्मीडा। तो फ्रांसिस दी अल्मीडा प्रथम वायसराय था पुर्तगालियों का, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत जो कि कालीकट के तट पर पहुंचा था और जमोरी ने उसका स्वागत किया था, तो 1498 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मीडा था और अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ए और बी, दोनों सही हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया था? तो अभी देखा था कि वास्को डी गामा का 1498 में जमोरी ने स्वागत किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों के किस शासक ने मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था? तो कौन सा शासक था जिसने कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीनो दी कुन्हा ने। तो 1529 में नीनो दी कुन्हा ने कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है फ्रांसिस अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को। तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम कोठी या दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम जो कोठी बनाई थी वो आपके कोचीन में बनाई थी। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो इनमें से कौन थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुगली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो कोलकाता नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा जॉब चार्नक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आपके 1613 में स्थापित किया था सूरत में। तो उस समय काल चल रहा था जहांगीर का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो 1613 में, ध्यान में रखिएगा। तो 1613 में सूरत में की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शॉलिल्ली, तो शॉलिल्ली के स्थान पर हराया था? तो उन्होंने हराया था जिनका नाम है थॉमस बेस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इंग्लैंड के सम्राट जिनका नाम चार्ल्स द्वितीय है का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, जिनको दहेज स्वरूप मुंबई शहर मिल गया था। तो वो कब हुआ था? डेट पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा 1661, ध्यान में रखना है, 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था सर जॉन चाइल्ड को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो कारखाना स्थापित किया था वो सूरत में किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में?
तो वो शासनकाल चल रहा था लुई 14 का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने पहले व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, पहले नहीं, पूरे के पूरे। पहला तो आपका मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जगहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी? तो पुर्तगालियों ने गोवा में जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी वो 1556 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1759 में बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो 1759 में बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चेन्नई में स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चेन्नई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया था फ्रांसिस डे ने। तो फ्रांसिस डे ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1674 में किसने पांडुचेरी की स्थापना की थी? तो 1674 में पांडुचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1650 के दशक में किसने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया था? तो स्वयं उद्योग स्थापित किया था डचों ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है काल्बर्ट। तो काल्बर्ट जी को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राणा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो राणा जो रणजीत सिंह थे वो आपके तो शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी वो लाहौर थी। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था उसको प्राप्त किया था शाह शुजा से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, कि महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था खड़क सिंह। तो खड़क सिंह उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम जो राजा था उनका नाम दलीप सिंह था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच हुआ था, जिनमें हैदर अली का जीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन विदेशों में आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किया था? तो वो किए थे आपके टीपू सुल्तान जी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सालबाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि 1759 में 69 में, और इलाहाबाद की संधि 1766 में, मंगलौर की संधि 1784 में। तो आपकी जो इलाहाबाद की संधि हुई थी लॉर्ड क्लाइव के काल में, तो लॉर्ड क्लाइव के काल में, लॉर्ड क्लाइव ने नाम है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने करा था इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ना कि 66 में, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क ने। तो निजाम उल मुल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो 1809 में हुई थी। तो 1809 में, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिलखंड, तो रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोहिलखंड राज्य की जो स्थापना की थी वो अली मोहम्मद खान ने की थी। तो अली मोहम्मद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 1784 में किसने लखनऊ में एक बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया था, जिसे वर्तमान में भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है? तो वो शासक थे असफ उद दौला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असफ उद दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तो उस समय जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल, ध्यान में रखना, रॉबर्ट क्लाइव जी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे को बनाया गया? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। अगला था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल के थे प्रथम वारेन हेस्टिंग। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग जी को। तो लॉर्ड कैनिंग जी भारत के प्रथम वायसराय थे। और भारत के अंतिम वायसराय या स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी जो कि विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। तो 1784 में किया था किसने? विलियम जोन्स ने। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो आपके थे वारेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग जी। तो वारेन हेस्टिंग जी समाप्त किए थे, लेकिन लागू किया था 1765 में। किसने? तो 1765 में बंगाल में लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो आपके वारेन हेस्टिंग पर। तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना की थी वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस संगठन का जन्मदाता, सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई थी आपके उत्तर प्रदेश में और उनकी कब्र है वो गाजीपुर में है। तो गाजीपुर में है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो काल होता है वो आपका 1848 से 56 के बीच में होता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी का मैंने बताया। तो लॉर्ड वेलेस्ली का था 1798 से 1805 के बीच में। ध्यान में रखिएगा, 1805 के बीच में। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार था आपको बाजीराव द्वितीय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच वशीन की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच जो वशीन की संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी। 1802 में किसका काल चल रहा था? तो आपके लॉर्ड वेलेस्ली का। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। तो आपको याद रखना है HMT। H से हैदराबाद, M से आपका हो जाएगा क्या? मैसूर, और T से आपका होगा क्या? आपका तंजौर। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था?
तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो उनका नाम क्या था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपके लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का काल नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग का काल था। 1813 से 1833 के बीच में इनका काल हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें बताना है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये गलत है आपका, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध गलत है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। तो उस समय आपके गवर्नर जनरल थे कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन हुआ था कब? तो आपका 1830 में, याद रखिएगा 1830 में किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसकी सहायता थे? तो कैप्टन स्लीमैन। याद रखिएगा कैप्टन स्लीमैन की हेल्प से 1830 में ठगों का उन्मूलन किया था और सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। तो चलिए वही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगवाया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय निम्न में से किस रीति पे हुआ था? तो ये विलय हुआ था कुशासन, तो कुप्रशासन के कारण हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था? तो सर्वप्रथम जो राज्य था उसका नाम था सतारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो 1853 में किसका काल था? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी जी, ध्यान में रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह 1857। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो आपके थे उन लॉर्ड कैनिंग जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो उनका जो काल था वो आपके वायसराय थे प्रथम लॉर्ड कैनिंग जी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया था किसने? तो लॉर्ड एलन ब्रो ने। तो लॉर्ड एलन ब्रो ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत और लॉर्ड कैनिंग दास प्रथा का अंत। तो अभी हमने देखा दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़े थे आपके जॉन लॉरेंस जी, तो जॉन लॉरेंस जी जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में तो किसके समय हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना तो आपके थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या, तो किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था। तो इनके शासन पूछा जाता है कि किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल के दौरान ही की गई थी? तो वो थे आपके लॉर्ड मेयो जी ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी किसने? तो लॉर्ड रिपन ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो 1882 में सशक्त की गई थी किसके शासनकाल में? तो बताइएगा आप लोग।
आंसर होगा ये आपका लॉर्ड रिपन जी, ध्यान में रखिएगा लॉर्ड रिपन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी आपके लॉर्ड कर्जन के काल में। तो लॉर्ड कर्जन जी, ध्यान में रखना है, बंगाल विभाजन से संबंधित है इनका काल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो एकमात्र यहूदी वायसराय था जिसका नाम लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद। तो इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है, तो इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किया गया था 1911 में। तो 1911 में किसका काल था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग का काल था, याद रखिएगा लॉर्ड हॉर्डिंग का। तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में प्रथम भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात कन्याओं की हत्या संबंधित कानून संबंधित है। तो नवजात कन्याओं की हत्या संबंधित कानून जो संबंधित है वो संबंधित है किससे? याद रखिएगा आपके जॉन सोर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारदा कानून। तो शारदा कानून किस गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित है? तो शारदा कानून 1930 में है। तो 1930 में किसका काल चल रहा था? तो आपके थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव 1937 किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड किसके काल में? तो आपके लॉर्ड लिनलिथगो। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के आसपास हुआ था। तो उस समय वायसराय थे आपके कौन? तो आपके लॉर्ड विलिंगटन, याद रखिएगा लॉर्ड विलिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन जी। 1885 में स्थापना हुई थी, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड से संबंधित है। तो चौरी चौरा कांड की घटना किसके समय में हुई थी? तो आपके थे लॉर्ड रीडिंग जी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग जी। अगला क्वेश्चन है कि 1793। तो 1793 में किसने भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो 1793 में कौन था? तो आपके थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? तो अस्थायी बंदोबस्त जो किया गया है किसके साथ? तो जमींदारों के साथ। तो जमींदारों के साथ जिसमें 1/11 भाग जमींदारों को मिलता था और 10/11 भाग कौन लेते थे? तो आप लोग अंग्रेज के लोग लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर टॉमस। तो सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो सर टॉमस मुनरो जो है वो आपके रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने वैसे तो मुंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी में लागू किया था, लेकिन 1820 में टॉमस मुनरो ने, जो कि विशेष आपको ध्यान में रखना है मद्रास प्रेसिडेंसी में, यदि दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं एक ही विकल्प में तो आपको सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। तो 1839 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक किसने लिखा? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक लिखे थे आपके दादा भाई नौरोजी ने। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।